हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं सोनाली डोंगरे आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। हम लोग इतिहास के कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास स्टार्ट किया है। 2 टॉपिक हमारे पहले क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो जाइए और चैनल पर जाके वीडियोज़ को देखिए। और हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है इसका सर्वप्रथम उल्लेख? ऋग्वेद में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैं इसकी डिटेल्स कवर नहीं करवा रही हूँ। अगर आपको डिटेल्स इसकी पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करें और डिटेल कवर करें। डिटेल कवर करने से आपको एक फ़ायदा रहेगा कि आपके 2 से 3 क्वेश्चंस डिटेल में कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं फ्यूचर में, है ना। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लोहे युग को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा या इस्तेमाल होने लगा। तो इसका आंसर क्या है? कासा। ठीक है। लोहे युग का ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका आंसर है कासा। अगर बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? क्या थी इनकी सामाजिक इकाई? जन। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, जन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? कौन सा करता था? उसका आंसर है हमारा वैश्य। ठीक है। कौन सा वर्ण करता था? वैश्य वर्ण करता था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? इसका आंसर है वैश्य। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था? किस नदी का पुराना नाम विपाशा था? व्यास नदी का। ये सारी जो नदियाँ हैं डिटेल्स में आप इसको कवर कीजिए, कोई ना कोई फ्यूचर्स में पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम्स में आ सकता है। ठीक है। तो चिनाब का क्या है? आकिस्नी। सतलज का शतुर्दी। रावी का परुष्णी। झेलम का वित्सता। गंडक का सदानीरा और गोमती का कोमल। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर है हमारा वितस्ता, जो हमने ऊपर डिटेल में कवर किया था। ठीक है। एसएससी सीजीएल के 2023 में ये क्वेश्चन आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? देखो, वितस्ता अभी हमने नेक्स्ट ऊपर पढ़ा, देन आ गया नीचे भी, तो ये भी हमारे स्टेनोग्राफर में 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर क्या है हमारा? झेलम। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिटेल कवर नहीं कर रही हूँ, अगर आपको डिटेल कवर करनी है तो वीडियो को पॉज करें और डिटेल कवर करें। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। ये सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष युद्ध किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो इसका आंसर होगा हमारा
ऋग्वेद, ठीक है। पुरुष सूत्र में किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? किस पद का प्रावधान किया गया? हमारा इसका आंसर होगा गृहस्थ पद का, ठीक है। वैदिककालीन चतुराश्रम व्यवस्था के दौरान पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? गृहस्थ का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो इसका आंसर होगा हमारा शाक्य। अगर बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमारा? इसको आप ज़रूर कवर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? कितने पुस्तकों में विभाजित है? 10 पुस्तकों में, ठीक है। कितने पुस्तकों में ऋग्वेद विभाजित है? तो 10 पुस्तकों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदी कौन सी है? कौन सी है ये नदी? व्यास और सतलुज। कौन सी नदी है? व्यास और सतलुज। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। कितने खंडों का संग्रह है अथर्ववेद में? तो इसका आंसर है 20 खंडों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? कौन सी नदी है जिसको जाना जाता था? रावी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है हमारा डी, परुष्पणी, ठीक है। इसको आप वीडियो का अगर डिटेल कवर करना है तो वीडियो को पॉज करके डिटेल कवर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? होम थ्योरी से कौन सा संबंधित है? दयानंद सरस्वती। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने वेदांग हैं? कुल कितने वेदांग है? ये देखिए 2 बार पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, देन 2020 में भी पूछा गया CHSL में। तो इसका आंसर होगा हमारा कुल कितने वेदांत हैं? 6। डन। ये 6 वेदांत हमें डिटेल में दिए हुए हैं, आप इसको कवर करेंगे। मोस्ट IMP है ये, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोप्ती कहते थे, जिसका अर्थ क्या होगा? इसका आंसर है हमारा मवेशियों का स्वामी। एक समय था वैदिक सभ्यता में राजा को गोप्ती कहते थे, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो इसका आंसर होगा हमारा और आंसर नंबर डी, सरस्वती, ठीक है। सो आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम महाजनपदों का उदय जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज काफ़ी फंबल हो रहा है, ठीक है। तो हम मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।